चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करो। जैसे ही आप करोगे क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। तो आज का सवाल है, ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ये आप देख सकते हैं 2014-2018 में पूछा गया सवाल है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो इसका आंसर देखिए फटाफट से। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक अणु है O3, ठीक है, जिसका रसायन सूत्र O3 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यह 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की ऊपरी सतह पर एक पतले परत के रूप में सुरक्षात्मक छतरी का निर्माण करता है। यह सूर्य के प्रकाश में मौजूद घातक परावैंगनी विकिरण का अवशोषित कर पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है। परावैंगनी विकिरण त्वचा कैंसर जैसे अनेक घातक रोगों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह ओजोन स्तर हमारी रक्षा करती है। ठीक है, दूसरा सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है, ऐसे 2 तरीके लिखिए जिनसे अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये पूछा गया है 2016 और 2018 में। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, इनसे ही गंदगी फैलती है। दूसरा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ तरह तरह की बीमारियों को फैलाने के कारक बनते हैं, उनसे पर्यावरण में हानिकारक जीवाणु बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी घास के मैदान की आहार श्रृंखला को प्रवाह चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये 2015 में पूछा गया है। देखिए, ये जो है ये सवाल मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, किन्हीं 2 वन उत्पादों का पता लगाइए जो किसी उद्योग के आधार है। यह उद्योग लंबे समय तक संपोषित हो सकता है अथवा हमें इन उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। जो कि 2012 में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। पहला तो है, देखिए, पुनः चक्रण या फिर रिसाइकल का अर्थ है पुरानी बेकार वस्तुओं को फेंक देने के बजाय उनको उपयोगी बनाकर फिर से उपयोग में लाना। धातुओं के टुकड़ों, प्लास्टिक इत्यादि को बेच देने से ये सामान फैक्ट्रियों तक पहुंच जाते हैं और इनसे नई वस्तुएं बना दी जाती है। पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय गरीबों को दान देना बेहतर उपाय है। दूसरा, पुनः उपयोग। इस विधि के अंतर्गत हम वस्तुओं का पुनः उपयोग करते हैं जिससे कूड़े करकट की मात्रा बढ़ती नहीं है। फोटोकॉपी पेपर के सादे भाग पर लिखना, लिफाफों का पुनः उपयोग करना, फेंकने योग्य वस्तुओं के नए नए उपयोग तलाशना पुनः उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, खादिन क्या है, यह पर्यावरण संरक्षण से किस प्रकार संबंधित है। खादिन भारत के राजस्थान राज्य में कृषि के उपयोग हेतु प्रचलित एक पारंपरिक जल संरक्षण की विधि है। खादिन वास्तव में एक लंबी बांध संरचना है जिसका निर्माण ढालू कृषि क्षेत्र के आर पार किया जाता है। वर्षा का जल कृषि क्षेत्र से होता हुआ नीचे उतरता है, परंतु खादिन बांध द्वारा रोक लिया जाता है। बांध के पीछे छिल्ला कुआं खोद दिया जाता है ताकि यदि जल खादिन की ऊंचाई स्तर से ऊपर उठे तो वो बाहर जाकर कुएं में भरता रहे। इस प्रकार खादिन क्षेत्र में जमा जल धीरे धीरे भूमि में समा जाता है और कुएं के द्वारा जो जल भूमि में जाता है वह भूमिगत जल स्तर ऊपर उठता है। इस प्रकार खादिन संरचना द्वारा वर्षा के जल का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे है, पारितंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों के नाम तथा उदाहरण लिखिए। जो कि 2010 में पूछा गया सवाल है। पारितंत्र जीवमंडल की वह इकाई जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक पारस्परिक रूप से अजैव घटकों से अनंत क्रिया करते हुए गत्यात्मक एवं समन्वयात्मक जीवन व्यतीत करते हैं, पारितंत्र कहलाती है। पारितंत्र के विभिन्न घटक हो गए हमारे पास, यहाँ पर देखिए मेंशन है, जैविक और एक अजैविक घटक। आगे देखिए, आगे सवाल है 14 नंबर, पीड़कनाशी रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किस प्रकार जैव आवर्धन की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। 2009 में पूछा गया सवाल है। देखिए, अपशिष्ट पदार्थों के जमाव से बीमारियां जो है बढ़ते और फैलते हैं। इससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। ये जल तथा मृदा को भी दूषित करते हैं तथा जैव भू रसायन चक्रों को बाधित करते हैं। इनका उचित निष्पादन आवश्यक है। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ जैसे कीटनाशक रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ताओं के शरीर के
बस या ऊतकों में संचित होते रहते हैं। चूंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः यह रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के बस या ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन एक अत्यंत खतरनाक स्थिति है। अब आ गया हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पूछा गया, जो कि जैक द्वारा पूछा, जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप देख ही रहे हो, ये 2023 में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1970 में। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि चिपको आंदोलन किसके संबंध में आंदोलन था। देखते हैं आप कितना एक्टिव हो। वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए, जो कि 2018 में पूछा गया था। चिपको आंदोलन, बिश्नोई समाज, खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, यहीं पे छुपा हुआ है उस सवाल का भी आंसर। भारत में बड़े बांधों की अवधारणा को किन लोगों ने विकसित किया था। 2017 में पूछा गया सवाल, अभियंताओं ने। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है, जो कि 2016 में एक क्वेश्चन आया था, खेजड़ी गांव से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए। 2015 में पश्चिम बंगाल में 1983 में लागू वन प्रबंधन। नेक्स्ट, तो ये पश्चिम बंगाल में 1983 में वन प्रबंधन लागू हुआ था। ये भी आपको पता चल गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कब? 1983 में। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो चिपको आंदोलन वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया था। इसे लीम आंदोलन भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। 2013 में पूछा गया सवाल है, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, जीव संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन कब तथा कहाँ प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन 1974 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। खेजड़ी वृक्ष। नेक्स्ट, गंगा नदी के जल प्रदूषण को दूर करने के लिए गंगा कार्य परियोजना कब लागू किया गया। 1974 में। और ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सब कुछ पढ़ो। ओके।